बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि नहाय खाए के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं उन बहनों को बताना चाहती हूँ कि नहाय खाए के दिन में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पहला सबसे पहले तो आप सब स्नान करके बाल उल सब धो के नहाए और सब साफ सफाई करके किचन में जितना मतलब होता है ना कि लहसुन प्याज सब बनाते हैं वो सब सब साफ सफाई करके ही खाना उस दिन बनाइएगा। और बिना लहसुन प्याज के खाना बनाइएगा। उसमें आप बैगन नहीं बनाए, जो लाल वाली दाल होती है वो ना बनाए, फोरल ना बनाए। बहुत ऐसे सब्जी हैं जो नहीं खानी चाहिए नहाए खाए के दिन। आप लोग वो सब नहीं बनाइए। और फिर आप उस दिन कद्दू खा सकते हैं, फूल गोभी का सब्जी खा सकते हैं, पीला वाला दाल है वो सब आप खा सकते हैं। और सात्विक खाना में ही मतलब उस दिन आप नहाए खाए सात्विक खाना में ही करें, लहसुन प्याज घर में ना बनाए। इस बात का ध्यान रखें। और सरगही के टाइम में बताती हूँ, बहुत से लोग बोल रहे थे कि सरगही आपको सुबह 4 बजे के पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे 3, 3:30 या 4 इतने के बीच में ही सरगही करना चाहिए। देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जैसे कि कौवे की आवाज़ ना आए, कोई पक्षी की आवाज़ ना आए, उसके पहले ही सरगही कर लीजिएगा। बहुत से ऐसी बहनें हैं जो कि सरगही के समय उठ नहीं पाती है। उन बहनों को मैं कहना चाहती हूँ कि आप मोबाइल में या फिर अलार्म लगा लीजिए। अब बहुत ऐसे होते हैं कि अलार्म लगा भी रहता है लेकिन नींद के कारण अलार्म से उठ नहीं पाते हैं। तो जो अगल बगल की आपकी सहेली है, बहनें हैं, उन लोग को आप बोल के सोएं कि अगर वो उठे तो आप लोग को भी उठा दे। इस तरह में क्या होगा कि आपका सरगही नहीं छूटेगा और आपका सरगही हो जाएगा। और सरगही में आप शरबत पी लीजिए, चाय पी लीजिए। और एक बात, अगर आपको जिस तरह होता है ना कि कोई लोग सहते हैं तो उसको प्यास लग जाता है, भूख लग जाता है, तो ऐसे में अगर आप सरगही के समय सुबह 3:30 बजे या 4 बजे के पहले अगर आप 2 केला खा लीजिए। देखिए केला खाइएगा ना तो आपको जिस दिन सहिएगा उस दिन भूख प्यास कुछ भी नहीं लगेगा। केला में इतना पावर है। आप ना कम से कम 2 केला तो जरूर खाएं। चाय पी लीजिए, शरबत पी लीजिए। अगर वो सब नहीं पीना चाहते, होता है सुबह सुबह के खाने की इच्छा नहीं करता है, तो आप केला खा लीजिए। केला खाने से आपको दिन भर आपको ना तो भूख लगेगा ना प्यास लगेगा। आप एक बार ये ट्राई करके देखिए। मैं तो जब भी सरगई करती हूँ तो मैं कुछ खाऊँ या ना खाऊँ, मैं केला जरूर खाती हूँ। क्योंकि केला से ना तो क्योंकि केला में ना बहुत पावर है। केला में एकदम दिन भर आपको सहने की शक्ति देती है, इसलिए आप केला जरूर खाएं। एक बार आजमा के देखिए। और फिर सुबह उठे, स्नान कर लीजिए। सुबह जिस तरह घर में साधारण पूजा करते हैं उस तरह पूजा कीजिए। और तीज के दिन मतलब मंगलवार के दिन आप तीज का पूजा शाम को ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शाम को ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा तो कभी कभी चोट वोट पड़ जाता है तो बहुत को मतलब 12 बजे के पहले भी कर लेते हैं, लेकिन इस बार का मुहूर्त शाम को ही पूजा करने का है। इस बार कोई ऐसा कुछ नहीं मुहूर्त पड़ा हुआ है। आप इस बार आराम से शाम को पूजा कर सकते हैं। शाम को रात को अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं। और तीज के दिन आप पूरा श्रृंगार करें, बस जितना औरत के श्रृंगार का सामान है सब चीज़ करें। लाल चूड़ी पहने, लाल टिकली लगाएं, महावर लगाएं, लाल साड़ी पहने, लाल पीला ये सब आप पहन सकते हैं। सिर्फ काला का चीज़ उस दिन धारण नहीं करना चाहिए। काला वस्त्र, काला चूड़ी, काला टिकली ये सब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि काला अशुभ माना जाता है। इसलिए इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि काला कोई भी चीज़ ना रहे तीज के दिन। ऐसे कोई भी पूजा में काला अशुभ माना जाता है।
काला वस्त्र तो पहनना नहीं चाहिए। सिर्फ शनिवार को आप पहन सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई पूजा पाठ में आप काला वस्त्र या काला चूड़ी, काला बिंदी सब नहीं लगाने चाहिए। और तीज तो पति का त्योहार है, तो उसे तो पति तो सुहागन का चीज़ है, उसमें तो लाल ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए आप लाल वस्त्र ही धारण करें। और आप तीज के दिन सब चीज़ और तीज के दिन आप प्रसाद में ठेकुआ, गुजिया, ये सब बहुत लोग चढ़ाते हैं। जिसको नहीं मिलता है वो सिर्फ फल जैसे केला, सेब ये सब भी चढ़ा सकते हैं। और जो जो प्रसाद होता है वो सब आप चढ़ा सकते हैं। और उस दिन बालू का मूर्ति बना के उसको पूजा करते हैं। बालू जैसे कि बालू इतना ले लीजिए, उसको गोल जैसा कर दीजिए और उसको पार्वती जी और गणेश जी और शंकर जी का मतलब प्रतिमा दे दीजिए और उसमें पूजा कीजिए। बहुत से लोग पंडित जी से पूजा कराते हैं। शहरों में पंडित जी तो नहीं मिलते हैं, इसलिए मतलब 5-6 लेडीज मिल के पूजा करती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि तीज के दिन आप बालू का मिट्टी मतलब बालू का प्रतिमा जरूर बनाए। बहुत से लोग होते हैं कि मिट्टी का प्रतिमा बना के पूजा करते हैं, गणेश जी का, पार्वती जी और शंकर जी का, लेकिन शुद्ध होता है बालू। बालू का प्रतिमा बनाए और उसी में ही पूजा करें। क्योंकि जब तीज पार्वती जी जब चली गई थी, उसकी सहेली जब हर के ले गई थी, तो वो बालू में ही बालू के प्रतिमा बना के ही पूजा की थी। देखिएगा इस तीज में ये कहानी बोला गया है कि पार्वती जी बालू का प्रतिमा बनाती है शंकर जी का और उसी में पूजा करती है। इसलिए बालू का प्रतिमा आप जरूर से जरूर बनाएं और उसी में पूजा करें। ये हो गया। और आप उसमें बालू जो प्रतिमा बनाए गणेश जी, लक्ष्मी और ये पार्वती जी और शंकर जी, मतलब उन लोग में वस्त्र चढ़ाएं। और पार्वती जी का श्रृंगार जैसे चूड़ी, सिंदूर, टिकली, ये सब सब ऐना, कंघी, ये सब सब आप मतलब पूरा वो होता है कि पैकेट में ही मिलता है, वो सब आप चढ़ा सकते हैं। और फल प्रसादी जो आपको इच्छा है जितना आप कर सकते हैं। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।